नमस्कार मित्रों, मैं अपनी एक रोमांचक और रहस्यमय कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मृत्युजीवी। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव खंडवार। यहाँ की आबादी कम थी, पर हर इंसान उस गांव का किसी रहस्य से भरा हुआ लगता। लोगों के बीच एक पुरानी मान्यता थी, यहाँ कोई नहीं मरता। जो मरता है वह फिर से लौट आता है, मृत्युजीवी बनकर। कहानी शुरू होती है। गांव का एक युवक कैलाश, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, उस गांव में एक विचित्र परिवर्तन को महसूस करने लगा था। उसकी दादी, जिन्हें पूरे गांव ने 2 साल पहले श्मशान घाट में अग्नि देकर विदा किया था, उसे फिर से अपने पुराने घर की खिड़की से झांकती दिखी। दादी! कैलाश चौंक गया और बोला। लेकिन जब तक वो दौड़कर उस घर में गया, वहाँ सन्नाटा था और जमीन पर बस एक बूढ़े कदमों की मिट्टी भरी छापे थी, जो कमरे की दीवार में जाकर गायब हो गई थी। अगले दिन गांव में एक और अजीब घटना हुई। वृद्ध पुजारी दयानंद जी, जो 3 साल पहले पहाड़ से गिरकर मरे थे, मंदिर में बैठे पूजा कर रहे थे। न कोई बूढ़ापन, न कोई सड़न, पर उनकी आंखें बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह अजीब। इन अजीब और रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए कैलाश ने गांव के पुरालेखों को खंगालना शुरू किया और उसे एक पुरालेख में यमशिला का जिक्र मिला। एक शिला जो हजारों साल पुरानी है और कहा जाता है कि उसकी छाया में जो भी शव को रखा जाता, वह वापस जीवित हो जाता है। पर उस जीवन में आत्मा नहीं होती, सिर्फ एक प्यास होती है प्राणों की। ये लोग अब मृत्युजीवी बन चुके थे, मृत होकर भी जीवित, पर दूसरों की जीवनी शक्ति पीकर जिंदा। उनकी त्वचा ठंडी जमी हुई बर्फ की तरह, और जिस किसी के भी पास जाते वह बीमार पड़ने लगता और धीरे धीरे कमजोर होने लगता। वो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का भक्षण करते। फिर एक दिन गांव के युवा कैलाश, उसकी मित्र सुहानी और बुजुर्ग भैरव चाचा इस रहस्य को सुलझाने के लिए वे यमशिला के पास जाते हैं, उस शिला की गहन पड़ताल करते हैं। तब उन्हें वर्षों पुराना रहस्य का पता चलता है। हजारों वर्षों पहले बिन दशकर्म के उसके नीचे कई शव गाड़े गए थे। अचानक यमशिला से अशुद्ध आत्मा रूपी ऊर्जा निकलने लगी। उस शिला से निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कैलाश का शरीर कंपा गया। सुहानी और चाचा भी तड़प उठे। तब उन्हें पता चलता है कि जब तक इस शिला को खंडित नहीं किया जाएगा, मृत्युजीवी वापस आते रहेंगे। लेकिन शिला की रक्षा करने वाला भी एक मृत्युजीवी था, वही दादी, जो अब कैलाश के सामने खड़ी थी, पर चेहरे पर ममता नहीं, भूख थी। आत्मा की भूख, उसकी ऊर्जा का भूख। वो कैलाश की तरफ बढ़ी तब चाचा उनके आगे आ गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। तब कैलाश ने हिम्मत जुटाकर गांव के मंदिर में रखे पुराने पुरालेखों पर लिखी गई एक पुरानी अग्नि विद्या के मंत्रों को जाप कर एक अग्नित्रिकोण बनाया और सुहानी के साथ मिलकर उसे जलाया। शिला में कंपन शुरू हुए और सभी मृत्युजीवियों ने चीत्कार किया। वहाँ मृत्यु और जीवन के बीच उलझी हुई सारी आत्माएं मुक्त हो गई। गांव में जैसे शांति फैल गई। दादी का चेहरा सामान्य हो गया। वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं सच में मुक्त हूँ, बेटे। और वो प्रकृति में विलीन हो गई। गांव फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कैलाश जानता था, मृत्यु एक अंत नहीं, कभी कभी वो एक अधूरा जीवन बनकर लौटती है, मृत्युजीवी की तरह। मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।